देखिए बहुत बुनियादी चीज़ बताऊँ, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसको हिंदी में पौरुष ग्रंथि बोलते हैं। और ये चूँकि पुरुष में ही होती है तो महिलाओं में तो ये रोग हो ही नहीं सकता। और ये काम क्या करती है कि जो मनुष्य का सीमेन है, वीर्य है, उसमें उसके लिए सीक्रेशन तैयार करती है। चूँकि जो शुक्राणु है, जो अंडा है, वो शुक्राणु है, वो खुद तो चलेगा नहीं, तो उसको एक आधार देती है वो लिक्विड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से एक सीक्रेशन निकलता है जो मदद करता है स्पर्म की बाहर निकल। ये है उसका काम मेनली। अब इसकी लोकेशन क्या है कि जो हमारा ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, उसके नीचे ये स्थित होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहीं से शुरू होता है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। तो वहाँ उसको ये लपेटे रखती है। अब होता क्या है कि 50, 60, 70 साल की उम्र में जाके ये थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाती है साइज में, जिसको एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। वो एक सामान्य स्थिति है और उससे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल देखा गया है कि 40 साल के जो लोग हैं उनमें भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आने लगी है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई, पेशाब में लक्षण आ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सामान्य चीज़ है, हो जाएगी ठीक। आयुर्वेद इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है, बड़ा प्रभावी है, और मॉडर्न मेडिसिन में भी इसका बड़ा प्रभावी इलाज है। अब सवाल ये कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड में ये स्थिति होने के साथ साथ कैंसर हो जाए, वो चिंताजनक स्थिति है। और वो कैंसर भी दो तरह का होता है, एक होता है बिनाइन और दूसरा होता है मेटास्टेसिस। तो बिनाइन का मतलब ये है कि वो कैंसर तो है लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, आपके जीवन को उससे कोई खतरा नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। और जब वही मेटास्टेसिस में यह है कि कैंसर आपका फैलने लगता है, तो ये तो कई बार क्या है, प्रोस्टेट का कैंसर जो है वो हड्डियों में चला जाता है, लिम्फ नोड्स हैं वहाँ चला जाता है और तरह तरह के सिम्टम पैदा करेगा। हालांकि आज की तारीख में जो मेटास्टेसिस है प्रोस्टेट ग्लैंड की, उसका भी बहुत प्रभावी इलाज है। उसमें तरीका यही है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आप उसकी पहले जांच करा लें, उसमें बायोप्सी होगी, ब्लड टेस्ट होंगे, तरह तरह की जांच होंगी, उसका साइज देखा जाएगा। और अगर उसके बाद ये पता चलता है कि ये मेटास्टेसिस है, मतलब खतरनाक कैंसर है और फैल रहा है, तो उसका उसी हिसाब से इलाज होता है। तो मेनली हमें जो पढ़ाया गया है, समझाया जाता है, वो होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, या जैसे आम भाषा में बोलते हैं गदूद बढ़ गए। अब गदूद दो जगह आपने देखा होगा, गले में भी होते हैं टॉन्सिल्स, और एक यहाँ पे नीचे है। तो आपको ये तो टेस्ट होंगे बाद में सारे के सारे जो भी हैं, बायोप्सी वगैरह। उससे पहले ऐसे कौन से लक्षण है या शरीर वो चेतावनी देता है, वार्निंग साइन देता है कि भाई अब हमें संभल जाना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने की संभावना है। तो उन लक्षणों की बात करें तो सबसे बड़ा उसमें लक्षण है फ्रीक्वेंसी, यानी कि पेशाब जाने की जो आवृत्ति है बार बार वो बढ़ जाएगी। रात में ही पेशेंट उठता है 4 या 5 बार पेशाब जाता है, उसे बोलते हैं नोक्चूरिया। और उसमें पेशाब में क्या होगा कि हो सकता है हल्की सी जलन भी हो, तो बार बार पेशाब जाना, ये पहला लक्षण है। दूसरे, जब पेशाब जाएगा आदमी तो उसको मतलब प्रेशर बन रहा है लेकिन कुछ फ्यू सेकंड्स ले रहा है या 1 मिनट ले रहा है कि बाद में फिर पेशाब आता है, और आया है तो उसको फिर वह जोर लगाना पड़ता है ना, और फ्लो मतलब डिस्टर्ब मिलेगा। आमतौर पे तो क्या आप पेशाब कर रहे हैं तो उसकी वो पूरी धार बनी होती है और वो चला जाता है। लेकिन अगर इस तरह का सिम्टम आ रहा है कि आपको पेशाब की शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और जोर लगाना पड़ता है, तो ये दूसरा सिम्टम है, बार बार पेशाब आना और जोर लगाना। और तीसरी चीज़ है बर्निंग मिक्सचुरेशन, जैसे उसमें पेशाब में काफ़ी जलन होती है और आदमी ये मान के चलता है कि ये UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, और उसी के लिए वो ट्रीटमेंट कराने लगता है, क्योंकि उसी तरह के सिम्टम आते हैं। तो इस जो लक्षण है, जो चेतावनी, इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 1-2 बार UTI आ गया, बात समझ में आ गई, लेकिन बार बार अगर ये लक्षण आ रहे हैं UTI के, मूत्रमार्ग के संक्रमण के, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। चौथा सिम्टम ये है कि यूरिन में हमारे ब्लड आ जाए या सीमेन आ जाए, वीर्य भी आ जाए, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ही वो है ना, तो हमें चिंता करनी चाहिए। इसका एक लक्षण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ED, कि जो आपके जो क्षमताएं हैं सेक्स करने की वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा बैक में, हिप्स में, थाइज में पेन हो जाता है। अब इसको आदमी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता कि अब पता है चला कमर में दर्द है,
और हिप्स में दर्द हो रहा है और थाइज में दर्द हो रहा है और लक्षण आ रहे हैं, बताए जा रहे हैं कैंसर के, तो इसको भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और ये लिम्फ नोड्स तक भी फैल सकता है। ये स्प्रेड के लक्षण हैं। और एक होता है पेन इन एजैकुलेशन, चूँकि मनुष्य जो है वो अपना जो सेक्सुअल एक्टिविटी वो करता ही है, तो अगर इजैकुलेट करते हुए, स्खलन करते हुए दर्द होता है बहुत ज़्यादा या थोड़ा भी, तो हमें ये चिंता करनी पड़ेगी कि हो सकता है कहीं पौरुष ग्रंथि का, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर ना हो। मतलब हम जांच तो करानी ही चाहिए उस समय। एक होती है फीलिंग ऑफ ब्लैडर नॉन इवैक्यूएशन, कि आपको लग रहा है कि अभी कुछ रह गया और मतलब पेशाब कर लिया लेकिन कर गया लगा, और फिर आप खड़े हैं कि और शायद कुछ आएगा और कुछ आएगा, तो ये इवैक्यूएशन की प्रॉब्लम है, ये भी एक लक्षण है इसका। इसके अलावा वेट लॉस होगा और थकान बहुत ज़्यादा होगी। ये सारे लक्षण अगर कहीं है, किसी भी पेशेंट में है और जिन्हें वो यूटीआई का लक्षण मानकर चल रहा है, तो बेहतर ये होगा कि वो अपने कैंसर की जांच करा लें। और टेस्टोस्टेरोन, मैंने बताया पौरुष ग्रंथि है, तो टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो पुरुषों में होता है, तो स्त्री में भी लेकिन कम मात्रा में होता है, तो बहुत लोग इसके इंजेक्शन वगैरह लेते रहते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, कई बार ये आपके जो एथलीट्स हैं ये इसका इस्तेमाल करते हैं, या सेक्स बढ़ाने की जो दवाइयाँ हैं उनके इस्तेमाल से भी इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के ये है। और जहाँ तक प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की बात है, वो उसके आयुर्वेद में बहुत प्रभावी इलाज है। लक्षण उसके भी कमोबेश इसी तरह के होते हैं। तो लेकिन एनलार्जमेंट के मरीज भी अपनी ये जांच करा लें, और किसी और एपिसोड में हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के जो देसी नुस्खे हो सकते हैं उसकी बात करेंगे फिर से। तो ये अगर इनमें से कुछ 4-5 भी किसी के मिलते हों तो सीरियस मामला है। हाँ, है ना, करा लेना चाहिए। दोस्तों, इन 9 लक्षणों में से अगर 4-5 भी आप में हैं तो जांच कराने में कोई बुरी बात नहीं है, और भगवान करे वो जांच आपकी नेगेटिव ही आए। हमारे यहाँ तो देश में ये भी है ना कि टेस्ट की जांच नेगेटिव में आए तो ऐसे लगता है पैसे बेकार हो गए। हाँ। है ना। तो दोस्तों, ये थी आपको इस ग्रंथि के बारे में जानकारी। और अब अगर आपके पेशाब में इन 9 सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स मिलते हैं तो एक बार आप ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। हाँ, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एक ही बात होती है। और पहले तो आप अपने जो मोहल्ले का डॉक्टर उसी से मिलेंगे और फिर कोई एमडी डॉक्टर है उनसे आप मतलब मरीज कर, लेकिन बेटर ये है कि आप जाइए सरकारी अस्पताल में अपनी जांच कराइए। शुक्रिया बच्चे, नमस्कार। नमस्कार।